वेलकम फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ आज 16 दिसंबर को शूट कर रहा हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि 18 दिसंबर को आपका एसपीपी है, सॉरी आईएसपी नासिक का एग्ज़ाम है। आईएसपी नासिक का जो आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और ये मोस्ट अवेटेड वीडियोस है। मोस्ट अवेटेड का कहने का मतलब है कि टेक्नीशियन स्पॉट को, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके जितने भी शॉर्ट फॉर्म होंगे, जितने भी एब्रेशन फॉर्म होंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म जैसे आरआईपी का फुल फॉर्म है ना, पीडीएफ का फुल फॉर्म है ना, इस तरीके के जेपीईजी का फुल फॉर्म, ठीक है ना, इस तरीके जो एब्रेशन फॉर्म होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उससे क्वेश्चन जो बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो कवरअप होते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। देखिए, बहुत सारे जैसे पीडीएफ का हो गया या आपका जेपीईजी हो गया, ये सारे के सारे मैंने कवरअप करा चुका हूँ मैं पहले से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, सारे वीडियोस को रिव्यू कर डालिए, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आ चुका है 18 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले सारे वीडियोस रिव्यू कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरा वीडियो देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से आप ये समझिए चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको प्लस मिल जाएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चंस जिसको मिल जाएंगे ना, उसकी रैंक भी ठीक हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पेपर को कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक योर एग्ज़ाम 18 दिसंबर वाला, उसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के सारे रिलेटेड फॉर्म और प्रिंटिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट्स प्रिंटिंग्स होती हैं उसके नोट्स, और उसके साथ साथ उसका मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड सारी बात करूँगा। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको प्रिंटिंग के सारे प्रोसेस पहले ही समझा दिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म की। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है कि व्हाट इज ई पेपर। ई पेपर होता क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेपर होता है। ई पेपर मतलब ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पेपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अब ये पेपर है, इसको एक तरीके से मैं जिस पे ये एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, ये कैसा पेपर होगा? ये ई पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेपर क्रिएटेड बाय जीरोक्स। अभी ध्यान रखना, जो जेरोक्स बनाती है मशीन है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर को क्रिएट करती है बाय जेरोक्स से, ठीक है, तो वो होती है गायरीकॉन। ठीक है दोस्तों, गायरीकॉन। आप पूछेगा कि गायरीकॉन क्या है, ये इतना भारी शब्द है, तो गायरीकॉन क्या होता है? तो देखो, गायरो मीन्स होता है रोटेट करना, और आइकन मतलब होता है सिंबल, किसी सिंबल को रोटेट करना। गायरी आइकन, गायरो आइकन, ठीक है ना, तो गायरो आइकन। अभी कह रहा है कि ओ एल ई डी का फुल फॉर्म, व्हाट इज ओ एल ई डी? तो ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ओ एल ई डी का फुल फॉर्म क्या है? ओ एल डी डी के ये एब्रेशन फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे? तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है इंग्लिश में समझने में, मैं उनको हिंदी में बता रहा हूँ, इसीलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में लिखा है पर उसको मैं आपको इतना सिंपल वे में समझा दूंगा कि आपको याद हो जाए। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज एल ई पी। एल ई पी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग पॉलीमर। लाइट इमिटिंग पॉलीमर, लाइट इमिटिंग पॉलीमर, कॉल एल ई पी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये सब चीज़ें आपको, ये छोटे छोटे जो टर्म है नहीं, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ओसीएमआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा था प्रीवियस क्वेश्चंस में हैदराबाद में। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज अ हाइड्रेट प्रिंटिंग। तो हाइड्रेट प्रिंटिंग सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेस। दो डिफरेंट, देखिए हाइब्रिड से ही आपको समझ में आएगा कि किसी को मिक्स किया गया है ना। दो चीज़ों को जब मिक्स करते हैं तो अगर आपको हिंदी में बोलो कि संक्रमण कराते हैं, तो वो हाइब्रिड बन जाएगा, हाइब्रिड फॉर्म बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि ये हाइब्रिड फॉर्म प्रिंटिंग सिस्टम में क्या होगा, जब दो से अधिक प्रिंटिंग प्रोसेस को मिक्स कर देते हैं। तो होलोग्राम, यहाँ पे आप नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट डेफिनेशन
डिफाइन होलोग्राम, होलोग्राम को डिफाइन करिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, होलोग्राम क्या है? थ्री डायमेंशनल होलोग्राम हमेशा थ्री डायमेंशनल 3D पिक्चर्स होती है, 3D फॉर्म्स होता है बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बीम फ्रॉम अ लेजर ऑफ अदर कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है दोस्तों, ये अब इसमें अगर आपसे पूछ सकते हैं होलोग्राम किस तरीके से छापे जाते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, तो उसमें लेज़र प्रोसेस भी रहता है, लेज़र प्रिंटिंग भी आती है उसमें। फिर कह रहा है व्हाट इज़ अ लेंटिकुलर प्रिंटिंग। देखिए ये नया शब्द है आपके लिए कि लेंटिकुलर प्रिंटिंग क्या होती है। लेंटिकुलर लेंसेज जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, 3D डिस्प्ले है ना, जो प्रोड्यूस करते हैं प्रिंट इमेज को एक इल्यूजन ऑफ डेप्थ में एक इल्यूजन बनाते हैं। मतलब 3D प्रिंटिंग क्या है बेसिकली प्रिंटिंग को 3 डायमेंशन में, आपको मैं अगर से समझाऊं तो ये देखिए 3 डायमेंशन होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा और ये जेड डायरेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया 3D प्रिंटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है। वाटरलेस मतलब वाटर यूज नहीं किया जा रहा है ना, ऐसा मैंने वाटरलेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वाटरलेस प्रिंटिंग पे क्वेश्चंस कराए हैं। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियोस तो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं, फिर उनका एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि सर ये क्वेश्चंस आए थे पर हम नहीं कर पाए या ये क्वेश्चंस नहीं फंसे। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने कवर अप कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। इससे ज़्यादा देखिए अगर आपका देखा जाए तो प्रिंटिंग का बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा सिलेबस है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ही मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या आपसे पूछने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग जो होती है वो कैसा प्रोसेस होता है, ये एक लिथोग्राफिक प्रोसेस होता है, डज नॉट यूज फॉन्ट सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट एनी टू लेंटिकुलर इफेक्ट। अब लेंटिकुलर इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया कि लेंटिकुलर जो होता है वो 3D प्रिंटिंग होती है। तो कह रहा कि दो इफेक्ट बताओ, जैसे एनिमेशन है, जूम है, या फ्लिप करना या मॉपिंग करना। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि पर्पस ऑफ सिलिकॉन लेयर इन वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग। देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा है पर अच्छा है कि सिलिकॉन लेयर का यूज क्या है वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग में। तो ये क्या करती है, रिपेल द इंक, ये इंक को रिपेल करती है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 4 ऑप्शन 5 दे देंगे और आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको यहाँ पर करना है टू रिपेल द इंक। ठीक है, फिर कह रहा है कि अदर नेम ऑफ वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग। ध्यान ध्यान रखना, देखो वाटरलेस है तो ऐसे ही समझ जाओ कि वाटरलेस है तो पानी नहीं होगा तो ड्राई ऑफसेट होगी। कितना सिंपल है ये, आपको अगर ये याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि ड्राई ऑफसेट होगी, वाटरलेस है तो ड्राई ऑफसेट होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि डिफाइन मॉर्फिंग। अभी मैंने मॉर्फिंग का नाम लिया तो क्या होता है, मॉर्फिंग कहती है कि चेंज स्मूथली फ्रॉम वन इमेज टू अनदर बाय स्मॉल ग्रेजुअल स्टेप यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन टेक्निक्स। तो कंप्यूटर्स एनिमेशन टेक्निक्स को यूज करके एक वन इमेज से अनदर स्मॉल ग्रेजुअल स्टेप्स यूज करते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए, उसे कहते हैं मॉर्फिंग। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं दूसरे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म की तरफ, जैसे ODT। देखिए MICR आया था, MICR आपके एग्जाम में आया था, फिर से संभावना है कि क्वेश्चन आ जाए। देखिए इसमें क्या था, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। ठीक है ना, और यहाँ पर ODD है ऑप्टिकल डिटरेंट टेक्नोलॉजी। देखिए MICR आपसे पूछा था, जिन लोगों ने SPP हैदराबाद का एग्ज़ाम दिया है को पता होगा कि MICR का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चलते हैं कि ODT क्या है। तो ऑप्टिकल डिटरेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं ODD को, फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल डिटरेंट टेक्नोलॉजी। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटरमार्क। देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटरमार्क, कितने तरीके के वाटरमार्क्स के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों 3 प्रकार दिए हुए हैं, लाइन ड्राइंग, शेड ड्राइंग या डिजिटल वाटरमार्क। डिजिटल वाटरमार्क होगा या शेडेड होगा। जैसे वाटरमार्क देखिए AGPC, ये वाटरमार्क है। ठीक है दोस्तों, ये शेडेड है, ये शेडेड वाटरमार्क है। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके का वाटर मार्क का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किस तरीके का वाटर मार्क है ना। तो इस तरीके के भी सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ कह रहा है डिफाइन ग्लूचेस वेरी फाइन लाइन्स आर प्रिंटेड इन मैथमेटिकली जनरेटेड पैटर्न। मैथमेटिकली जनरेटेड वेरी फाइन लाइन प्रिंट की जाती हैं एंड आर पार्ट ऑफ बैकग्राउंड डिजाइन। कॉपीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस द लाइन इन द सेम वे। फिर कह रहा है व्हाट आर वार्निंग बैंड। वार्निंग बैंड इज बॉर्डर प्रिंटेड ऑन द डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स एंड the security features used on the document. Sometimes the warning bands explain to or how to detect certain features. ये वार्निंग बैंड के बारे में बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट इंडिकेट होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वो वार्निंग बैंड उसमें काम आता है बॉर्डर की तरीके वार्निंग बैंड। ठीक है दोस्तों, ऐसे पैडलॉग आइकन है। फिर कह रहा है कि वाटरमार्क को डिफाइन करो, मैंने वाटरमार्क के लिए बता दिया है आपको। वो फिर कह रहा है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड्स। सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं, मेटलाइज थ्रेड होगा या विंडोवेड थ्रेड्स होगा या होलोग्राफिक विंडो थ्रेड होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये देखिए सिक्योरिटी थ्रेड्स का भी एक क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया है आपको कि बोलता है कि सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या है, तो वो उसमें हम लोगों ने एक ऑप्शन देते हैं कि होलोग्राफिक है ना, तो वहाँ पर हम अपन इसको क्लिक कर देते हैं होलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट इज कॉइन रिट्रीव्ड इंक। कॉइन रिट्रीव्ड इंक क्या होती है, सिक्योरिटी वाइट और ट्रांसपेरेंट इंक होती है। इट्स टर्न ग्रे व्हेन रब्ड विथ द एज ऑफ कॉइन। अगर कॉइन के एज से उसको रब किया जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी, इट्स टर्न ग्रे हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसी इंक होती है रिट्रीव रिएक्टिव ट्रिव। नेक्स्ट है व्हाट इज यूवी सिक्योरिटी इंक। अभी यूवी की बात करें तो अल्ट्रावायलेट विजिबल होगी। ठीक है, इसकी रेंज आपको अगर पूछेगा तो हमें विजिबल वाली 400 से 700 के बीच में नैनोमीटर की होती है। क्वेश्चंस पूछा भी गया आपसे। फिर कह रहा है यूवी विजिबल डे लाइट इनविजिबल इंक आर स्पेशली इंक दैट आर नॉट विजिबल इन डे लाइट। डे लाइट में नहीं दिखती है बट इट कैन बी सीन वाइल इल्यूमिनेटेड बाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इल्यूमिनेट पड़ेगा तो यूवी इंक दिखेगी, वो यूवी सिक्योरिटी इंक है। ठीक है ना। जो आपके पेपर्स वगैरह होते हैं, पेपर्स मतलब नोट वगैरह है ना, ये और आपके स्टैम्प पेपर ड्यूटी, वहाँ पर यूवी लाइट में ही वो जो इंक है वो दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है व्हाट इज निप। निप को क्या कहते हैं, निप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। निप इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, लिस्ट डाउन ऑफ निप टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रोग्राफिक निप टेक्नोलॉजी होती है ना, आइनोग्राफी होती है, इंकजेट होती है, थर्मोग्राफी होती है और दोस्तों फोटोग्राफी होती है। तो निप मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग हो गई। उसकी जो लिस्ट है, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग के जो टाइप्स हैं वो इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक है, आइनोग्राफी है, इंकजेट है या थर्मोग्राफी होती है और फोटोग्राफी होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट है कि ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है। ओपीसी को कहते हैं ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर। ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोग्राफी को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस होता है जिसमें इमेज क्रिएट करी जाती है फोटो कंडक्टर्स में, ड्रम में और डेवलपर में, टोनर एंड देन ट्रांसफर ऑन टू द सबस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, पहले टोनर में जाती है फिल्म, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट में। नेक्स्ट है लेटेंट इमेज। तो लेटेंट इमेज की वैल्यू इनविजुअल इमेज होती है विच बिकम विजुअल आफ्टर डेवलपिंग। पहले इनविजुअल होगी और फिर जब डेवलप किया जाएगा उसको तब वो विजुअल हो जाए। ईचिंग वगैरह और अदर्स केमिकल से उसको डेवलप किया जाता है। फिर आइनोग्राफी आल्सो नोन एज आयन डिपोजिशन। आयन डिपोजिट होते हैं, आयन का मतलब समझ गए ना, जैसे कॉपर आयन हो गया, जिंक आयन हो गया है ना, ये सारे। और चार्ज डिपोजिशन प्रिंटिंग होती है, चार्ज डिपोजिट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं आयनोग्राफिक। आयनोग्राफिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी कह रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा इंकजेट प्रिंटिंग का प्रिंसिपल बता देता हूँ। इंकजेट टेक्नोलॉजी क्रिएटेड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, स्टीम ऑफ इंक ड्रॉप्स
सबस्ट्रेट बेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फाइल्स। ठीक है दोस्तों, जो जेरेक्सोग्राफिक डिवाइसेस होती हैं प्रिंटिंग प्रेस में, ये इंफॉर्मेशन को प्रिंट करती हैं। कैसे? वर्बल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिंटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। टाइप ऑफ इंकजेट टेक्नोलॉजी आर कंटिन्यूअस जेट, ड्रॉप ऑन डिमांड। देखिए, कंटिन्यूअस जेट और ड्रॉप ऑन डिमांड दो टाइप्स इसके होते हैं, मेन टाइप किसके? इंकजेट प्रिंटिंग के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कंटिन्यूअस मतलब जैसे ही आपका ये ड्रॉप ऑफ इंक होगी वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती जाएगी, अप्लाई होती जाएगी सबस्ट्रेट पे और पेपर छपता जाएगा। चेंज ड्रॉप ऑफ प्रिंटिंग, ड्रॉप ऑफ इंक आर गिवन चार्ज एंड डिफ्लेक्टेड टू सबस्ट्रेट। इस तरीके से ये रहता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर आपको ये जानना है कि किस तरीके की रहती हैं। जैसे ड्रॉप ऑन डिमांड, ये भी इंकजेट प्रिंटिंग का ही टाइप्स होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, थर्मल इंकजेट सिस्टम्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको सिक्योरिटी फीचर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी पेपर्स के बारे में आपको मैंने बहुत सारा पढ़ाया। तो देखिए, ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी पेपर्स का क्या होता है? पैडलॉक आइकन इज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। This icon indicates that two or more security features have been used for document. An explanation of the features used are printed on the back of the document in a padlock icon box. ठीक है, देखिए ये सिक्योरिटी पेपर इस तरीके का आपने पेपर्स देखे होंगे, छपाई इस तरीके की होती है ना। इसमें आइकन्स भी बने रहते हैं बहुत सारे। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोटरी वगैरह से सब देखी हो। मोस्ट बैंक नोट्स आर मेड ऑफ हैवी पेपर। हैवी पेपर से बैंक नोट्स के जो ये स्टाम्प ड्यूटीज वगैरह बनती हैं, है ना। फिर कह रहा है स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो, है ना, पॉलीमर्स इनका यूज करते हैं, मिलीमीटर इन साइज में बनाते हैं। सम कंट्रीज प्रोड्यूस बैंक नोट फ्रॉम द पॉलीमर्स। बहुत सारी कंट्रीज में जो बैंक नोट ये पेपर्स है वो किससे? पॉलीमर से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चलते हैं कि किस तरीके का रहता है। देखिए, इस तरीके से ये पेपर्स रहते हैं और इसमें कुछ कोडिंग वगैरह सब रहती है। फिर आपका है मेटलाइज थ्रेड और विंडो थ्रेड। टाइप ऑफ यूजेस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड। सिक्योरिटी फाइबर्स एंड थ्रेड्स आर द फाइन फाइबर्स ऑफ पेपर और अदर मेटल्स दैट बी incorporated into the security paper during manufacturing process. Length of color, these are distributed with a specific frequency throughout the paper. ऐसे ही आपको विंडो वेट पे थ्रेड मिल जाएगा, मेटलाइज थ्रेड, होलोग्राफिक विंडो थ्रेड मिलेगा। ये आपको मैंने सिक्योरिटी के पर्पस पे लर्न करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब वाटर मार्क क्या होते हैं पेपर में? देखिए, इस तरीके के वाटर मार्क जो होंगे ये, है ना, या इसके पीछे आपने यहाँ पर देखा होगा AGPC, तो ये सारे वाटर मार्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉपी एविडेंट पेपर्स क्या होते हैं? वॉइड क्या है ना। देखिए, CEP का फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो कॉपी एविडेंट पेपर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सर्टेन फोटो कॉपीज होती हैं, मोस्ट टेक ऑफ डिस्प्ले वर्ड, तो इसको इसी एक सिक्योरिटी फीचर्स होता है। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं कॉपी एविडेंट पेपर। फिर आपको मैंने गायरो आइकन के बारे में बताया था। तो गायरो मतलब आपको मैंने बताया था रोटेट एंड आइकन मीन्स सिंबल। ठीक है ना। तो गायरो पेपर कैसे काम करता है ये देखिए, ये जीरोक्स वगैरह के लिए मोस्टली यहीं पे यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, सिमिलर टू अदर टेक्निक। माइक्रो कैप्सूल विद इन द कलरिंग एजेंट। देखिए, इस तरीके के इलेक्ट्रोड होंगे यहाँ पर ये रोटेट करेगा पार्टिकल्स। ठीक है ना दोस्तों, ये पार्टिकल्स प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से रोटेट भी करेगा और आइकन है सिंबल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एडवांटेज है। अब जैसे ई पेपर या ई बुक वगैरह, देखिए मैंने आपको ई बुक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी प्रोवाइड करा दिया था कि अगर किसी भी कैंडिडेट्स को ई बुक चाहिए तो वो वीडियो चैनल पे जा सकता है, वहाँ से ई बुक से रिलेटेड क्वेरीज को देख सकता है। और ई बुक में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर अप हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अभी एप्लीकेशन है ई बुक्स का, क्या रहता है देखिए, ई बुक आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ई पेपर, इट इज़ गेटिंग पॉपुलर।
ठीक है ना। ये बहुत सारा इस समय ई बुक और डिजिटल, जैसे डिजिटल हुआ है ना, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ये सारे काम करने लगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा समझिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ई बुक हो गया, या आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई पेपर मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेपर, ठीक है ना दोस्तों। ये शॉर्ट फॉर्म के वीडियोस था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।